18 जून के दिन एक ऐसी डेवलपमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुई जिसकी शायद उम्मीद बहुत सारे लोगों को नहीं थी, और जिसने डेवलपमेंट देखी उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों और कैसे। बात कर रहे हैं आसिम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में की गई। लंच डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख या फिर कहें कि फील्ड मार्शल की जिन्हें उपाधि अभी अभी मिली है उनके साथ लंच किया, कॉफी पी, बहुत सारी बातचीत हुई। 18 जून को बातचीत तो ये हो गई, लेकिन इस बातचीत में हुआ क्या क्या था वो अब धीरे धीरे करके छन छन कर बाहर आ रहा। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान को टारगेट करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए आसिम मुनीर को बुलाया गया, बातचीत की गई। आसिम मुनीर से मुलाकात होती है और उसके अगले ही दिन मतलब वो अमेरिका से निकलकर अपने देश वापस लौटते भी नहीं है, टर्की तक पहुंचते हैं, एर्दोगन से मिलते हैं और तभी B-2 बॉम्बर्स ईरान के 3 प्रमुख जो यूरेनियम संवर्धन के ठिकाने थे या कहीं परमाणु ठिकाने जो थे उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस विषय पर बाद में आएंगे। जो विषय आज है बहुत जरूरी जो विषय हो जाता है पाकिस्तान के लिहाज से भी, वो विषय है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान को लेकर भी अमेरिका में ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई। अब आप सोच रहे होंगे बलूचिस्तान को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? बलूचिस्तान तो लगातार अशांत है, आजादी की मांग कर रहा है, तो क्या कहीं आजादी देने की बात तो नहीं हो गई है? नहीं, बल्कि एक तरफ से पाकिस्तान का गुलाम बलूचिस्तान बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका की भी इसमें एंट्री होगी। अमेरिका भी अब एक तरीके से शासन करेगा या कहें कि वहां से कमाई करेगा, मोटी कमाई करेगा बलूचिस्तान से। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद को कहा था ट्रंप ने कि मैं इसको बहुत जल्द रुकवा दूंगा, लेकिन उसके बाद वैसा नहीं हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका में बुलाया गया, वहां उनके साथ मतलब बहुत गंदी भाषा में बातचीत भी की गई। एक डील का प्रपोजल उनके सामने रखा गया कि जो अमेरिका ने $350 बिलियन तुम्हारे युद्ध में लगाए हैं वो युद्ध अमेरिका का नहीं था, ये पैसा तुम्हें चुकाना होगा, ब्याज के साथ चुकाना होगा। पैसा होता तो फिर लोन क्यों लेता या फिर अमेरिका से यूक्रेन पैसे क्यों लेता? तब अमेरिका का जो व्यापारिक दिमाग था, ट्रंप का जो बिजनेस माइंड था, उसने एक डील निकालकर यूक्रेन के सामने रखी, जेलेंस्की के सामने रखी, और वो डील थी कि यूक्रेन के भीतर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी खुदाई करेगा अमेरिका, उन्हें निकालेगा अमेरिका। 50 साल के लिए डील हुई, 50-50% पर यह डील हुई। मतलब कहें कि आधा अमेरिका ने आधा यूक्रेन खरीद लिया था उस डील के जरिए। इस डील पर साइन भी हो चुके थे। हालांकि उसमें से कुछ हिस्से अभी तक लगभग 4 से 5 जो हिस्से हैं वो रूस के कब्जे में है, वो बात एक अलग है। लेकिन यहां जो पिछली जो स्लाइड है वो दिखाइएगा जरा। यहां बलूचिस्तान के हम अगर बात करें, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर एंड ट्रंप्स व्हाइट हाउस लंच हैड बलूचिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स ऑन टेबल। मतलब मुनीर ये डील कराए हैं ट्रंप से। ऐसा कहा जा रहा है कि ये डील कराए हैं कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं उनकी खुदाई आप कर सकते हैं। अभी तक तो बहुत सारे देश वहां डायमंड की अगर खुदाई की बात करें तो कनाडा की कंपनी के पास टेंडर है, गैस वहां से निकाला जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स वहां से निकालकर पंजाब भेजे जाते हैं, उन्हें और देशों को बेचा जाता है। इसी को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में एक हाई प्रोफाइल लंच मीटिंग के दौरान बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार पर चर्चा की गई। इस चर्चा में क्षेत्र की रणनीतिक संपदा, विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी, तांबा, लिथियम और अन्य खनिजों के भंडार में वॉशिंगटन की रुचि को रेखांकित किया गया, जो भविष्य की ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब एक तरफ यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, और अब ये जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं उन पर भी नजर अमेरिका ने गड़ा दी है। अमेरिका अब चुपचाप इन खनिजों और संबंधित पहुंच मार्गों पर प्रभाव स्थापित करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वाणिज्यिक साझेदारी, सुरक्षा गलियारे और दीर्घकालिक रणनीति समझौते का मिश्रण शामिल हो सकता है। मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से ये यहां बातचीत जरूर इस लंच पर हुई हो, फाइनल डील नहीं हुई हो, लेकिन जो सोर्सेज के हिसाब से निकलकर चीजें आ रही हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को डराने वाली हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अमेरिका पाकिस्तान महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर चर्चा हुई, जहां एक सांसद को यह कहते सुना गया कि आसिम मुनीर बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों पर ट्रंप के साथ सौदा करने के लिए वाशिंगटन गए थे।
मतलब वॉशिंगटन जाने की दो वजहें थी, पहला ईरान और दूसरा बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान जिसके बारे में शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अब बलूचिस्तान की अगर बात करें तो यहां भरपूर मात्रा में तांबा है, सोना है, क्रोमाइट है, कोयला है, सल्फर, संगमरमर, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी धातुएं शामिल है। यहां डायमंड्स भी शामिल है। और ये जो लिथियम है ना, लिथियम आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें जो लिथियम आयन बैटरी आपने सुना होगा, उसमें जो बैटरी लगती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो लिथियम की बैटरी होती है। और सबसे बड़ा भंडार इसका फिलहाल चाइना के पास है और चाइना की वहां मोनोपोली चलती है। लेकिन ये लिथियम बलूचिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां भी है। और इस लिथियम पर एक तरीके से और इन पदार्थों पर अमेरिका अपना हक जमाना चाहता है। बलूचिस्तान की संपत्ति उसके लोगों की है, बलूचिस्तान के लोगों का ऐसा कहना है। अमीर यार बलोच जो बलूचिस्तान के नेता हैं उन्होंने इसकी निंदा की है और कहा है कि पाकिस्तानी अपनी रबर स्टैम्प असेंबली में यह कबूल कर रहे हैं कि आसिम मुनीर बलूचिस्तान के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को बेचने के लिए वॉशिंगटन गए थे। ट्रंप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा बलूचिस्तान के खनिज पाकिस्तान की सेना के नहीं है, वो बलूचिस्तान के हैं। मतलब एक तरीके से अगर कहें आप, दूसरे तरीके से इसे आप समझें, इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है। अच्छा, यहां एक और ऑफर भी दिया गया, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आफ्टर F-35 ऑफर टू इंडिया, यूएस हेल्प पाकिस्तान विद F-16 फाइटर, इज ट्रंप पेइंग दिल्ली अगेन। मतलब F-35 भी देने की पेशकश पाकिस्तान को की गई है यहां अमेरिका के द्वारा कि आप हमारा F-35 जो है उसे खरीद कर ले जाए। 5th जनरेशन ये प्लेन है और F-35 भी चाइना देने की लगातार बात कर रहा है। लेकिन यहां कुछ शर्तें भी रखी गई, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर अगर अमेरिका आकर बैठता है तो यहां और ज्यादा विद्रोह भड़केगा। $62 बिलियन का जो निवेश किया है चाइना ने सीपैक के जरिए, वो जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है, बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। और बलूचिस्तान के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर उनकी ये मांग है कि यहां के जो मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान का लैंड का 44% लैंड बलूचिस्तान के पास है और जनसंख्या यहां 6 से 7% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ लोग यहां रहते हैं और इनमें से भी लगभग 80% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब ऐसे में अगर इनके मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का दोहन करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए यहां अमेरिका आता है, तो आप यकीन मानिए कि इजराइल और ईरान की जो जंग है वो एक जरिया बन जाएगी पाकिस्तान के लिए उसके हाथ से बलूचिस्तान को खोने के लिए। मतलब इस लड़ाई के चलते ये जो डील अगर ये करके आए हैं आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर, और इस डील के बाद अमेरिका अगर पाकिस्तान में आता है तो 100% बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि विद्रोह लगातार वहां तेज होते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो लगभग 151 बलोचों को पाकिस्तानी आर्मी उठाकर ले गई है। 26 लोगों के मरने की खबर है जिनकी डेड बॉडी मिली है, बाकी नहीं मिले कहां हैं। और 177 ऑफिशियल डाटा है, 177 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुकी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो बहुत कंडीशन खराब बलूचिस्तान में फिलहाल है। बाकी F-35 की जो डील है वो भी करके आए हैं। वो मैंने आपको बताया कि मुनीर और ट्रंप की मीटिंग होती है, अगले दिन ईरान पर हमला हो जाता है। तो क्या कहीं मुनीर ये डबल गेम कर रहे हैं? एक तरफ ईरान के साथ भी हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ईरान का साथ देते हैं, डॉलर चाहिए होते हैं तो ट्रंप के साथ रहते हैं। अब ट्रंप इस युद्ध में कूद चुके हैं पूरी तरीके से। तो युद्ध का परिणाम क्या होगा, इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, वो एक अलग बात है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मुनीर बहुत बड़ा की रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है वो पाकिस्तान आज अमेरिका का दुलारा बन गया है। आसिम मुनीर की तारीफें करते हुए वहां के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, या फिर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं थक रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजों की संभावनाएं पैदा करती है। बाकी अब देखना होगा कि इस युद्ध के बाद और इस मुलाकात के बाद क्या बलूचिस्तान वाकई में पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।